हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम तुम्हारा डिस्कस करेंगे सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस। तो पहले हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन से आने से पहले हमें पहले जनरल आइडिया मैं दे देता हूँ कि सब सीक्वेंस होता क्या है। देखो, एक सीक्वेंस है ए एन जो किसके फॉर्म में है। ए एन एक सीक्वेंस है जिसके टर्म्स होंगे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ए एन। ये उसका टर्म होगा ए एन का। अगर हम एक इन सभी जो सीक्वेंस के टर्म है, इन सभी सीक्वेंस के टर्म में से कुछ रेंडम, मतलब मैं A1 A3 A5 यहाँ पर उसके बाद A19 ले लिया, सपोज करो A19 ले लिया, उसके बाद A30। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर इन सीक्वेंस में से इस सीक्वेंस में से अगर कोई रेंडम पर्टिकुलर टर्म्स को निकालूंगा और उनमें से एक सीक्वेंस प्रिपेयर करूंगा, ओके, वो होगा उसका सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस होने के लिए देखो, कोई भी एक सीक्वेंस का रेंडमली मैं पॉइंट निकालूंगा, ओके, और उसका एक इम्पोर्टेंट रूल है कि वो जो सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, अगर ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो उसका सब सीक्वेंस भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के ऑर्डर में होगा। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और स्ट्रिक्टली यहाँ पर डिक्रीजिंग होना चाहिए सब सीक्वेंस के केस में। बाकी उसके टर्म को तुम उलट फेर कर सकते हो। मतलब उलट फेर का मतलब क्या, एक A1 ले लिया, उसके बाद A19 ले लिया, ओके, उसके बाद A75 ले लिया। ये तुम किसी भी टर्म को सिलेक्ट कर सकते हो। वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये भी पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद देखो, एक सीक्वेंस है A1 A2, ये एक सीक्वेंस है। अगर मैं एक नया सीक्वेंस लिखूं A2 A3 A4 A5, तो ये भी एक सब सीक्वेंस होगा। इसमें सिर्फ पहला टर्म को मैंने एक्सक्लूड किया और बाकी सभी टर्म्स को लिख लिया, तो ये भी एक सीक्वेंस होगा। तो एक सीक्वेंस, ये भी एक सब सीक्वेंस होगा। तो एक सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंस यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, ये बात समझ में आया। और उसके बाद देखो, तुम रेंडमली यहाँ पर जैसे देखो, इसमें मैंने A2 उठा लिया, A3 उठा लिया, उसके बाद A5 उठा लिया, उसके बाद A11 उठा लिया। तो कुछ भी, मतलब तुम सीक्वेंस में से कुछ भी निकाल सकते हो जो कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस जिस ऑर्डर में होगा, तुम्हारा सब सीक्वेंस भी वही ऑर्डर में होना चाहिए। जो ये टर्म मैं लिखता हूँ, इसको हम इस सीक्वेंस को बोलते हैं, यहाँ पर ANK नाम देते हैं, ओके। और इन जो टर्म्स यहाँ पर जो सफिक्स है यहाँ पर नीचे, ओके, जो है उसको हम NK से डिनोट करते हैं, ओके, N सफिक्स के, ओके, ये बात क्लियर है। NK से हम डिनोट करते हैं, ओके। लेट NK बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो, यहाँ पर जो सीक्वेंस है इनके सफिक्स को देखो, यहाँ पर 1 है, 2 है, 1 2 3 4, इसका सफिक्स की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पर जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर NK हमने क्या डिफाइन किया, NK हमें डिफाइन किया हमने यहाँ पर NK हमने डिफाइन किया। NK क्या है, ये NK हमने डिफाइन किया एक, मतलब नेचुरल नंबर का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब N1 N2 यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये N क्या है, नेचुरल नंबर के ऑर्डर में है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर A2 A3 A5 A11, तो यहाँ पर NK क्या होगा, 2 3 5 11। ये क्या है, पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर जा रहे हैं। तो लेट NK भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर, ये सब नेचुरल नंबर हैं यहाँ पर NK, ओके। देन फॉर एनी सीक्वेंस AN, अगर एक सीक्वेंस गिवन है एनी सीक्वेंस AN, ANK क्या होगा, उसका सब सीक्वेंस होगा, ओके। यही जनरल डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन तुम्हें एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, तुम्हें ये मैंने जो बेसिक पहले बताया था कि सब सीक्वेंस क्या होता है, उसको ही तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सीक्वेंस के किसी भी टर्म को निकालो, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब तुम जो भी टर्म उसका निकाल सकते हो, कोई मतलब फिक्स्ड रूल नहीं है, उसको बोलेंगे सब सीक्वेंस, ओके। ओके, एन की क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो फॉर एनी सीक्वेंस एन के क्या होगा, उसका डिफाइंड एट सब सीक्वेंस ऑफ एन, उसका सब सीक्वेंस होगा, ओके। एवरी सब सीक्वेंस इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस है, उसका कभी सब सीक्वेंस हमने निकाल दिया, वो सब सीक्वेंस भी इटसेल्फ इज ए सीक्वेंस, ओके। अगर यहाँ पर देखो A2 A5 A7 A10 A15, ओके, उसके बाद डॉट 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 चलता जाएगा, तो ये इटसेल्फ भी क्या है, एक
सीक्वेंस होगा। ओके, देखो अगर एन के मतलब क्या, नेचुरल नंबर का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो एन के अगर 2k हुआ तो एन के मतलब 2k मतलब ये सफिक्स है यहाँ पर जो ए एन लिखते हैं, एन ये एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन के है। तो यहाँ पर देखो एन के की वैल्यू अगर 2k हुआ तो यहाँ पर एन के क्या होगा, यहाँ पर 2 4 6, यहाँ पर नेचुरल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ए एन के क्या होगा, ए की सफिक्स में हम यहाँ पर पहले 2 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ओके, ये होगा ए एन के। समझ में आ रहा है? अगर एन की वैल्यू 3 की पावर के है तो यहाँ पर नेचुरल नंबर ऑफ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 की पावर के को लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 6 9 सॉरी 3 9, 3 की पावर के है मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो 3 9 27 81 ये सब चलता जाएगा। तो ए एन के क्या होगा, यहाँ पर ए का ये सफिक्स हो जाएगा, A3 A9 A27 A81। समझ में आ रहा है? उसके बाद एन के की वैल्यू अगर यहाँ पर देखो, मुझे एन के गिवन है 5 7 10 20 23, तो यहाँ पर ए एन के क्या होगा, A5 होगा, A7 होगा, A10 होगा, A20 होगा। ओके, A25 A20 A25। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर एन के अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ए एन के भी क्या होगा, उसका ए एन का सबसीक्वेंस होगा। ये बात समझ में आ रहा है अभी? तो यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल कब सबसीक्वेंस नहीं होगा। देखो एन के अगर मुझे गिवन है 3 5 7 10, ओके, देन ए एन के इक्वल टू यहाँ पर जो ये सब सीक्वेंस नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर देखो 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद फिर से 5 आया, उसके बाद फिर से 10 आया, तो देखो 3 के बाद 7 हुआ तो ये इंक्रीज हुआ, 7 के बाद फिर से 5 हो गया, 5 तो फिर डिक्रीज हो गया, तो एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, हमारा क्या पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब सीक्वेंस नहीं होगा, ए एन के मतलब एक सब सीक्वेंस नहीं होगा। ओके, ये बात क्लियर है? क्यों? यहाँ पर A3 के बाद A7 आ रहा है, A7 के बाद A5 आ रहा है, जो कि हमारे रूल के सबसीक्वेंस के रूल के खिलाफ है। ओके, ये बात क्लियर है? इज नॉट ए सबसीक्वेंस ऑफ ए एन बिकॉज एन के इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जो सफिक्स होना चाहिए एन के मतलब क्या, जो ए एन का एन है, एन की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, एन के, वो क्या है, वो नेचुरल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तभी उसका ए एन के जो निकालेंगे वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा और वो सबसीक्वेंस होगा। ये बात क्लियर है? उसके बाद देखो अभी उसके बाद हम एक और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस। उसको पढ़ने के लिए पहले मैं कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगा कि ये क्या होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस पढ़ने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर होना पड़ेगा। देखो ए एन एक सीक्वेंस गिवन है, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल 1/n। ओके, तो 1/n मतलब ये 1/n मतलब 1/n का टर्म अगर लिखूंगा 1/2 1/3 1/4 यहाँ पर चलता ही जाएगा। ओके, अगर मैं n के डिफाइन करूंगा, यहाँ पर n के अगर मैं 2n डिफाइन करूंगा तो ए एन के क्या होगा, A2n आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ए एन के क्या आ जाएगा, A2n आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2n इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर नेचुरल नंबर के मैं अगर सजाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 6 8 आएगा, और ये ए एन के मतलब A2n क्या बन जाएगा, इसका सफिक्स बन जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, A2 A4 A6 A8 डॉट 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 मिलेगा। ओके, तो A2n की वैल्यू मुझे क्या मिले, 1/2 1/4 1/6 मिलेगा। ओके, इसका टर्म को मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये बात समझ में आई? उसके बाद n के अगर मैं 2n+1 लूंगा, ओके, तो एन की क्या होगा, A2n+1। ओके, A2n+1 कैसे निकालेंगे, 2n+1 को पहले नेचुरल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं पहले। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, ओके सॉरी 3 मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 1/3 मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा, उसके बाद चलता ही जाएगा। सॉरी यहाँ पर 2n-1 कर दो। ओके, सभी टर्म नहीं आएंगे वरना यहाँ पर 2n-1 होगा। ओके, 2n-1 होगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 3 5 7 ये ऐसे ही मिलता जाएगा। ओके, यहाँ पर 2n-1 होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पर A1 A3 A5 A7 ऐसे ही चलता जाएगा।
वैसे ही 2n माइनस ए 2n माइनस वन क्या यहाँ पर माइनस होगा, ए 2n माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 1/3, 1/5, 1/7 ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, तो देखो इन दोनों में से हमें क्या कंपेयर करके मिला कि ये देखो ये दोनों टर्म में से कोई चीज़ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहाँ पर a2 है, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a3 है, यहाँ पर a4 है, इन दोनों में से कोई चीज़ तो कॉमन नहीं आ रहा है। ओके, और इन दोनों का यूनियन अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? ओरिजिनल सीक्वेंस मिल रहा है। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर मैं गौर करूँ तो इन दोनों में से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों सब सीक्वेंस डिस्टिंक्ट है, और इन दोनों को मिला करके अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं, इनका यूनियन करके एक सीक्वेंस बनाऊं तो मुझे ओरिजिनल सीक्वेंस मिल रहा है। ओके, एक और एग्जांपल n गिवन है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब n क्या है? n स्क्वायर एक सीक्वेंस गिवन है मुझे। ओके, n स्क्वायर एक सीक्वेंस गिवन है, तो इसका मैं अगर मैं कुछ सब सीक्वेंस निकालता हूँ, देखो उसका सब सीक्वेंस मतलब a3n अगर मैं निकालूंगा, a3n मतलब nk की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर nk की वैल्यू क्या होगा? 3n होगा। nk की वैल्यू 3n मतलब यहाँ पर देखो nk का सीक्वेंस अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3, 6, 9, 12 ऐसे मिलेगा। ये बात क्लियर है? तो a3n मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? a3, a6, a9, a12। ओके, ank होता है ना, इसलिए यहाँ पर a3n होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? a3, a6, a9, a12 ऐसे ही चलता जाएगा। उसका टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। ओके, उसी तरह a3n माइनस वन अगर मैं निकालूंगा तो n की जगह पर यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a2 मिलेगा, उसके बाद मिलेगा a5, a8 मिलेगा। ओके, पहले क्या निकालेंगे? nk की वैल्यू 3n माइनस वन है, तो इसको सीक्वेंशियली लिखो तो मुझे क्या मिलेगा? 2, ओके, 5, यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे पुट करते चलो तो तुम्हें सब सीक्वेंस मिल जाएंगे। उसके बाद देखो ये 3n माइनस वन निकाल दिया तो मुझे क्या मिला? 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 11 स्क्वायर ऐसे ही मिलता जाएगा। ओके, उसके बाद ये n+3 निकालेंगे। ये n+3 मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये 4 होगा। उसके बाद n की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो ये 5, a6, a7 ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, n के तुम पहले निकालोगे, n के कैसे निकालोगे? यहाँ पर n+3 है तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर 4 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा, तो यहाँ पर सफिक्स में लिख देना उसको, a4, a5, a6। ये बात समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद देखो an+3 निकाल लिया, एक और निकालते हैं। यहाँ पर एक और निकालेंगे a3n-2। ओके, ये 3n-2 अगर मैं निकालूंगा तो n के क्या है? 3n-2 है। 3n-2 n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 3-2 मुझे 1 मिलेगा, उसके बाद 4 मिलेगा, उसके बाद 7 मिलेगा, उसके बाद 10 मिलेगा, ऐसे ही मिलता जाएगा। ओके, और यहाँ पर टर्म को अगर मैं निकालूंगा तो उसको 1 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा, ऐसे ही मिलता जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है? तो इनमें से देखो यहाँ पर देखो ये 3n में यहाँ पर हमें ऐसे पेयर ऑफ सीक्वेंसेस ढूंढने पड़ेंगे जिनको मिला करके, अगर देखो ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ओके, ये दोनों सभी डिस्टिंक्ट हैं, यहाँ पर 2 है, 5 है, यहाँ पर 3, 6, 9, 12 है, यहाँ पर 8, 11 है। इन दोनों को मिला करके क्या मुझे ओरिजिनल सीक्वेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ओके, ये दोनों डिस्टिंक्ट तो हैं लेकिन इन दोनों को मिला करके क्या मुझे ओरिजिनल सीक्वेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ओके, उसके बाद देखो अगर इसमें ये भी मिला दूं, ओके, ये सीक्वेंस को भी ऐड कर दूं तो यहाँ पर मुझे ओरिजिनल सीक्वेंस मिल रहा है। तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस क्या होता है। एक सीक्वेंस गिवन है, उसका पेयर निकालना पड़ेगा तुम्हें, सब सीक्वेंस का उसका पेयर निकालेंगे, सब सीक्वेंस निकालेंगे तो जो भी सब सीक्वेंस सभी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओके, अगर मैं दो सब सीक्वेंस, ये पहले वाले में देखो ये दोनों सब सीक्वेंस में, पहला एग्जांपल क्या था? हाँ, इन दोनों सब सीक्वेंस में दोनों डिस्टिंक्ट है और दोनों को मिला करके ओरिजिनल सीक्वेंस आ रहा है। उस टाइप के पेयर को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। क्या होता है उसका डेफिनेशन देखो, यहाँ पर देखो, ए पेयर ऑफ सीक्वेंसेस, सॉरी यहाँ पर ए पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस इज सेड टू बी, यहाँ पर सब सीक्वेंसेस होगा। ओके, यहाँ पर ए पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, a pair of subsequences is said to be complementary if every term of the sequence belongs to one and only one of its two subsequences.
ओके, यहाँ पर ए पेयर ऑफ सीक्वेंसेस इज सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब कब एक पेयर ऑफ सीक्वेंसेस को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे? इफ every term of the sequence belongs to one and one only of these two subsequences, that is, if the set of suffix of any subsequences defined a position of n, then these two subsequences are said to be complementary। तो इसकी डेफिनेशन की कॉम्प्लिसिटी में तुम्हें नहीं जाना है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस का मतलब ये समझना कि दो सब सीक्वेंस हैं, अगर एक सीक्वेंस तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, उसके दो सब सीक्वेंसेस के पेयर निकालेंगे, दो या तीन भी हो सकते हैं, वो दोनों या तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और उन सभी को मिला करके अगर तुम्हें ओरिजिनल सीक्वेंस मिले तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। ओके, जैसे कि पार्टीशन ऑफ ए सेट is a collection of subset of any set which are disjoint and this union gives the set itself। तो देखो एग्जांपल सेट थ्योरी में तुमने पढ़ा होगा पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होता है, और जिन सभी का यूनियन करके हमें क्या मिलता है? पूरा ओरिजिनल सेट मिल जाता है, सेट इटसेल्फ मिल जाता है। उसी तरह अगर दो या तीन सबसीक्वेंस को मिला करके वो दोनों डिसजॉइंट होने, वो सभी सबसीक्वेंसेस डिसजॉइंट होने चाहिए, उनको मिला करके अगर ओरिजिनल सीक्वेंस आ रहा है तो उसको बोलते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस। तो उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस n/n² + 1 वेयर n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन गिवन है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन मिट गया, 1 बाय यहाँ पर k² + 1 है। ओके, k² + 1 है यहाँ पर पहला ऑप्शन। ओके, तो हमें निकालना पड़ेगा, हमें एक सीक्वेंस गिवन है n/n² + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें इनमें से चारों में से कौन तुम्हारा सब सीक्वेंस होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर n/n² + 1 जो गिवन सीक्वेंस है उसको अगर मैं उसका टर्म को पहले खोल देते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1/2, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे 1/2 मिलेगा, उसके बाद 2/5, उसके बाद 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, ओके 7/50, इतने तक लिखेंगे, इसमें से पता चल जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन देखो 1/k² + 1 गिवन है वेयर k बिलोंग्स टू n। इसका जनरल टर्म लिखो, इसका जनरल टर्म क्या होगा? पहले k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे 1/2 मिलेगा, उसके बाद 1/5, उसके बाद 1/10, उसके बाद 1/17। तो यहाँ पर गौर करो कि 1/2 तो इस सीक्वेंस में भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसके बाद 1/5 है, जो कि ओरिजिनल सीक्वेंस के केस में तो 1/5 का कोई टर्म नहीं है, तो ये उसका क्या होगा? सब सीक्वेंस नहीं होगा। ओके, यहाँ पर y2 सेकेंड टर्म की वैल्यू यहाँ पर क्या रहा है 1/5 विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सब सीक्वेंस, मतलब ओरिजिनल सीक्वेंस, सो इट इज नॉट ए सब सीक्वेंस। ओके, उसके बाद देखो हमें दूसरा सीक्वेंस गिवन है 2k + 1/2 × 2k² + 2k + 1। ओके, यहाँ पर जब भी ऐसा आए तुम क्या करना, इसको ऐसे फॉर्म में लिखने की ट्राई करना। ओके, अगर ये हो जाए तो ये तुम्हारा सब सीक्वेंस होगा। देखो हमें y का वैल्यू क्या गिवन है, मतलब एक सीक्वेंस का वैल्यू क्या है 2k + 1/2 × 2k² + 2k + 1। ओके, देखो इसको 2 को मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 4k² + 4k + 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो गौर करने की बात है, 4k² + 4k प्लस अगर मैं 1 करूंगा तो ये किसी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4k² + 4k + 2 को मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4k² + 4k + 1 क्या हो, ये 2k + 1 का होल स्क्वायर है, +1 है। ओके, अगर मैं 2k + 1 को एक ले लूँ, कोई भी नंबर zk ले लेता हूँ, तो zk मतलब यहाँ पर 2k + 1 की जगह पर zk सब्सटीट्यूट कर दो, तो zk/zk² + 1 है, और हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है n/n² + 1। तो ये इसी फॉर्म में ही आ गया ना, zk/zk² + 1 और यहाँ पर n/n² + 1, ये दोनों तो सेम ही है। ओके, तो ये दोनों का फॉर्म सेम है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये एक सब सीक्वेंस होगा सीक्वेंस का। अगर यहाँ पर zk अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा तो zk अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा, n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, सभी टर्म की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो ये भी उसका क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। ओके, तीसरा एग्जाम्पल k/3k² + 1।
तो यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, n/n² + 1 है और यहाँ पर क्या गिवन है, k/3k² + 1। तो ये इसका सबसीक्वेंस नहीं होगा क्योंकि ये इसके फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका सबसीक्वेंस नहीं होगा। उसके बाद लास्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखो k² / k⁴ + 1 है, तो k⁴ क्या है, k² का स्क्वायर है, तो ये भी क्या है, n/n² + 1। k² को अगर मैं n ले लेता हूँ तो यहाँ पर n² + 1 आ जाएगा। ओके, k² को कुछ अलग टर्म ले लो, यहाँ पर a ले लो, तो यहाँ पर a/a² + 1 आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो सेम ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसीक्वेंस हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल सबसीक्वेंस डिस्कस कर लिया, कम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस भी डिस्कस कर लिया। ओके, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करने वाले हैं।